तोमोडाची गेम का सीज़न 2 कब आएगा भाई भगवान ही जाने, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलर एनीमे है फिर भी इसका सीज़न 2 ला ही नहीं रहे। जबकि आप देखो भाई कोई भी आलतू फालतू एनीमे का सीज़न 2 आ रहा होगा। सो इसलिए हमने सोचा कि हम मैटर्स को अपने खुद के हाथ में लेंगे। जैसे कि मैंने क्लासरूम ऑफ द एलीट एक्सप्लेन किया था, वैसे ही मैं आज से तोमोडाची गेम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हाँ, एक कैच है, देखूंगा इस वीडियो के ऊपर कितने व्यूज़ आएंगे उसके ऊपर से डिसाइड करूंगा, क्योंकि भाई व्यूज़ आ ही नहीं रहे होंगे तो क्या मतलब ना, फिर कुछ और कवर कर लेंगे। आज हम कवर करने वाले हैं तोमोडाची गेम की मांगा स्टार्टिंग विद चैप्टर 35। सो अगर किसी को साथ में मेरे स्टार्ट करनी हो तो इधर से कर सकता है। लास्ट वाले मतलब एनीमे में हमने देखा था कि फेक तोमोडाची गेम वाले आए थे, अपने यूइची भाई का क्या वो वाला सीन था। मेरा भाई जो एनीमे नहीं देखता, मैंने उसको दिखाया तो भाई वो भी बड़ा फैन बन गया। उसको क्लासरूम ऑफ द एलीट तोमोडाची गेम दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद आए, इसलिए आप समझ सकते हो भाई किस लेवल पे अच्छा एनीमे है। सो वो वाला सीन था। तब हमारे जो रियल तोमोडाची गेम वाले होते हैं वो यूइची भाई को बचा लेते हैं एंड देन उधर से जा रहा होता है, लेकिन अपना यूइची भाई बहुत ज़्यादा इंजर्ड है एंड इधर चौथी गेम स्टार्ट होने वाली है जिसका नाम है फ्रेंड्स ट्रायल। आपको पता है उनका एक दोस्त है शीबे करके, बहुत ज़्यादा अमीर लौंडा है, उसके ऊपर ये गेम चलने वाली है एंड अपना यूइची भाई इसमें पार्ट नहीं ले रहा है अभी। सो क्या अपने जो दूसरे दो बंदे बचे हैं वो कुछ कर पाएंगे कि नहीं, ये वाले वीडियो में आपको पता चल जाएगा। हम 5 चैप्टर कवर करने वाले हैं, मैं कोशिश करूंगा चैप्टर 40 तक हम कवर कर लें। सॉरी, एनीमे ने चैप्टर 25 तक कवर किया था, हम चैप्टर 26 से स्टार्ट करने वाले होते हैं, जिसमें हमें फर्स्ट पैनल ही देखने को मिलती है। अपनी तेंजी एंड यूतोरी होते हैं, वो यही पूछ रहे होते हैं कि भाई शिबे तुम्हारे पास क्यों है। एंड हमारी जो तोमोडाची गेम वाली लड़की है वो यही कहती है कि तुम इसकी टेंशन मत लो भाई, तुम अपना सोचो, क्योंकि शिबे भाई का होने वाला है ट्रायल। अभी उससे पहले लड़की को नए क्लोज चाहिए होते हैं क्योंकि उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। एंड इसके बाद भाई फिर से उसके चेस्ट के बारे में यही सब बातें कर रही है, गंदी बच्चों वाली बातें होती है। लेकिन हम सीधा पॉइंट पे आते हैं, हमें अपने यूइची भाई देखने को मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होते हैं। आप देख सकते हो उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है एंड तभी तेंजी भाई उससे बात करते हैं। यूइची यही कहता है कि तुम तोमोडाची गेम वाले बहुत ज़्यादा स्मार्ट है तो बच के रहना। फिर भी यूइची भाई तो यही कहते हैं कि कुछ भी हो जाए तो शिबे को ज़रूर बचाना। उसके बाद अपने तेंजी भाई वो लड़की से बात करता है यूतोरी से कि तू क्या गेम में पार्टिसिपेट करना चाहती है कि नहीं। तो इसका लॉन्ग गैस भाई 2 पैनल होती है जिसमें बेसिकली वो यही कहते हैं कि मुझे नहीं लगता अब मैं आउटसाइडर हुआ। तो इसलिए वो कहते हैं कि अभी यूइची ने मेरी मदद की है बेसिकली, इसलिए वो भी पार्टिसिपेट करने वाली है इस गेम में। उसके बाद ये दोनों तोमोडाची गेम वाली जगह पे जाते हैं। उसके बाद हमें अपने मानाबू देखने को मिलते हैं जज की कॉस्ट्यूम में, जो कि कहता है 4th गेम स्टार्ट करनी है हमें, फ्रेंड का ट्रायल। बेसिकली हिंदी में उसका यही मतलब होता है। इसमें हमें अपने शिबे भाई देखने को मिलते हैं जिसको भाई पूरा बांध के रखा हुआ है एंड इसके ऊपर ये एक्यूजेशन है कि इसने अपने बाप को ही मारा है। एंड यहाँ पे हमें एक शॉकिंग फैक्ट भी पता चलता है कि एक्चुअली में ये वाली गेम ये लोग करने ही नहीं वाले थे, क्योंकि आपको पता है शिबे भाई ने अपने बाप को तोमोडाची गेम के बारे में बता दिया था। इसलिए वो लोग इनको ऑप्शन भी देते हैं कि अगर तुमको ये वाली गेम नहीं खेलनी तो तुम इसको छोड़ सकते हो, लेकिन शिबे भाई को तुम्हें अबेंडन करना पड़ेगा, मतलब उसके साथ जो उसको वही करने दो, तुम लोग अपना आगे बढ़ जाओ। ऑब्वियसली अपने शिबे भाई तो मान नहीं रहे होते हैं, वो ऐसे नो नो करके आवाज़ कर रहा होता है क्योंकि उसका मुंह बंद था तो वो बोल नहीं सकता था। तो अभी अपना मानाबू भाई कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हमारे पास सारा एविडेंस है कि तूने ही उसका मर्डर किया है। अपने तेंजी भाई सोच भी रहे होते हैं कि अगर इसके पास एविडेंस नहीं भी होगा तो ये क्राफ्ट भी कर सकते हैं एविडेंस को। सो इनको बेसिकली करना क्या है शिबे को बचाने के लिए, क्योंकि यूइची भाई का आदेश है, इन दोनों ने पप्पी ली थी एक दूसरे की, तो वो ऐसे अबेंडन तो नहीं कर सकते शिबे को। सो अपने जो मानाबू भाई कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना, जो जूरी मेंबर्स हैं उनके सिर्फ वोट लेने। बेसिकली इन्होंने जूरी मेंबर्स को कुछ मनी दे के रखी है, एक फॉर्म ऑफ नोट्स आप कह सकते हो, तुमको वो बस वापस लेनी है, हमको देनी है। इससे शिबे भाई का जो इनोसेंस है वो प्रूव हो जाएगा एंड तुम्हें उनका जो इनोसेंस प्रूव करने के लिए जूरी मेंबर को कन्विंस करना होगा कि शिबे भाई कुछ नहीं किया है। बेसिकली यहाँ पे पूरा गेम जूरी का है। इनको टोटल 1.96 मिलियन येन कवर करने होते हैं एंड ये कवर करने हैं इनको इनके क्लासमेट से ही। बेसिकली आपको पता है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था जब तोमोडाची गेम स्टार्ट हो रही होती है कि इनको एक फील्ड ट्रिप में जाना था जिसमें सबने 70-70 हज़ार येन दिए थे जो कि चोरी हो गए थे, किसी ने चोरी कर लिए थे एंड यही वाले पैसे इनको अपने क्लासमेट से वापस लेने हैं शिबे को बचाने के लिए। आपको पता है पैसे स्कूल में से चोरी हुए थे तो सारे स्कूल वालों ने सारे बच्चे को रिफंड दे दिया था एंड यहाँ पे अगर इनको शिबे को बचाना है, वो नहीं चाहते कि शिबे भाई जेल में जाए अपनी पूरी जिंदगी, तो उनको 1 हफ्ते का टाइम मिला है जिसमें इन सारे बच्चों के उनको वोट्स लेने हैं। बेसिकली उनसे 70-70 हज़ार येन कवर करना है। सो बेसिकली जो शिबे के दोस्त है मतलब तेंजी यूतोरी यूइची हो गए, वो एज अ लॉयर काम करेंगे शिबे के लिए, उसका इनोसेंस प्रूव करने के लिए। अभी इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये गेम को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। अपने तेंजी भाई एक बहुत बड़ी स्पीच देते हैं जिसमें बेसिकली वो यही कहता है कि हमको लगा था कि ये वाली गेम में फिर से हमें अपने दोस्तों को ही नुकसान देना पड़ेगा जैसे अब तक हुआ था, लेकिन ये वाली गेम में तो हमें कोई ऐसा करना नहीं
पड़ेगा, हमें बस पैसे कलेक्ट करना है ना, तो ऑब्वियसली हम शीबे की मदद करेंगे। एंड यूइची भाई ने भी यही बोला है। भाई ने एक बार पप्पी क्या ली उसकी, भाई ये तो उस पर फिदा हो गया है। हमारे तोमोडाची गेम वाले भी बेवकूफ नहीं है, उनको पता है कि ये वाली गेम तो ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट करेंगे ना अपने दोस्त को बचाने के लिए। तभी अपना मानाबू कहता है, जज होता है जो, कि तुम क्या एक्चुअली में शीबे को सेव करना चाहते हो, क्या वो वर्दी है सेव होने के। अभी ये ऐसी बात क्यों करेगा, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात ये रिवील करता है। आपको पता है जब तोमोडाची गेम से इनको थोड़ी ब्रेक मिली थी, ये स्कूल जा रहे थे, तो अपने शीबे भाई बहुत ज़्यादा बुली हो रहे थे क्योंकि उसने अपने बाप को ही मार दिया था। तभी जो उनकी दूसरी एक क्लासमेट थी सावारागी शिहो करके, वो उसको चीयर करने की कोशिश कर रही थी। बेसिकली वो बुली हो रहा था इसलिए, तो वो एक दिन उससे घर पे जाती है एंड भाई बंदा उसको असॉल्ट करता है। चैप्टर 27 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इनके दोस्त तो मानने के लिए तैयार नहीं थे ऑब्वियसली कि इनका दोस्त ऐसा करेगा, लेकिन जब ये शीबे कुन से पूछते हैं तो भाई डीट बंदा कुछ कहता भी नहीं है। मतलब एक हद तक तुम समझ सकते हो कि शायद से ये बात सही है। एंड अगर ऐसा है तो मुझे नहीं लगता कि शीबे भाई को डिफेंड करना चाहिए इन लोगों को। एंड तभी ये फिर भी कह रहे होते हैं, अपना तेंजी भाई तो सोचने भी लगता है कि इसने पहले भी जो अपनी सावारागी चान थी उसको किस करने की कोशिश की थी, आपने एनीमे में शायद से ये बात आपको याद हो तो। तभी ये सोचता है कि ये बात इम्पॉसिबल नहीं है कि इसने ऐसा कुछ किया हो। एंड फिर भी अपने जो मानाबू भाई है वो एक विटनेस को ही लेके आ जाता है, वो जो कि होती है इनके घर की जो केयर टेकर होती है ना, बेसिकली जो झाड़ू पोछा करती है वो सारी। अपनी जो केयर टेकर बहन होती है वो इधर आती है एंड वो पूरी स्टोरी कहती है, बेसिकली वही कि शायद से ये बुली हो रहा था इसलिए बहुत ज़्यादा खराब मूड में रह रहा था, अपने घर पे ही था। एक दिन अपनी जो शिहोहारा चान होती है वो घर पे आती है एंड उसको मिलने की कोशिश करती है। अपना पहले भाई जो जितने भी विजिटर आ रहे थे उनको तो मना कर देता है कि नहीं भाई नहीं मिलना, लेकिन जब इस लड़के का नाम सुनता है तो वो ज़रूर उसको लाता है, मतलब उसके रूम में बुलाता है। एंड जब वो रूम में जा रहे होते हैं तब वो अपनी जो केयर टेकर होता है उनको कहता है कि रूम में तुम बिल्कुल देखना भी मत, लेकिन उन्होंने रूम बंद कर दिया था। तो अपने तेंजी भाई ऑब्वियसली कहते हैं कि तू श्योर है, क्योंकि रूम तो बंद था तो तुझे कैसे पता कि ऐसा कुछ हुआ है। तो अपनी केयर टेकर बहुत ज़्यादा बेशर्मी से कहती है कि केयर टेकर होता ही इसलिए ताकि वो ताका झाकी कर सके। एंड भाई ये बात तो सही है एक हद तक। सो वो यहाँ पे बात सुन रही होती है। बेसिकली पहले तो उन दोनों की नॉर्मल बात चल रही होती है, फिर एक टाइम पे उनका अचानक से झगड़ा होना स्टार्ट कर देता है। मतलब एक दोनों के साथ वो ऐसे ऊंची ऊंची आवाज़ से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे शायद ऐसा था कि जो अपनी लड़की थी वो अपने शीबे भाई का ही कसूर निकाल रहे थे कि तेरी वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई है, क्योंकि आपको पता है शायद से उसने ही तोमोडाची गेम स्टार्ट की है। एंड इसलिए भाई वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं। एंड तभी वो कहते हैं कि अचानक से जो डोर होता है वो भी कंप्लीटली शट हो गया। सो उनको पता था कि जो अपनी लड़की थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी तो उसने ही मुक्का मारा होता है। लेकिन यहाँ पे फिर वो कहते हैं कि एक काम कर, मैं क्या कर सकती हूँ अपोलोजाइज करने के लिए। एंड तभी वो कहता है कि लेट मी डू यू, मतलब तुम समझ रहे हो क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी इस बंदे को मुक्का लगा होता है। एंड देन उसके बाद फिर से थोड़ी देर तक आवाज़ बंद हो जाती है, लेकिन फिर से उसको एक आवाज़ सुनाई देती है जिसमें अपने शिहो सान कह रहे होते हैं कि ठीक है अगर तुझे ये सब करना है तो तू कर सकता है, लेकिन तू इस बात को आगे जाके रिग्रेट करेगा क्योंकि तू मेरे बारे में एक्चुअली में कुछ जानता नहीं है। उसके बाद फिर से 20 मिनट के लिए भाई सन्नाटा हो जाता है, कुछ भी आवाज़ नहीं आती है। एंड फिर अचानक से अपनी जो शिहो सान होती है वो बाहर निकलती है। उसने अपने कपड़े नहीं पहन के रखे होते, तुम ये फोटो में देख सकते हो। एंड तभी ये वाली सीन आपको पता चलता है कि ऐसा कुछ ही हुआ होगा, क्योंकि तुम यही अज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे तेंजी कुन होता है वो भी सोच रहा होता है कि हाँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भाई हमें दिख रही है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ हुई उससे तो यही पता चलता है कि शिबे कुन ने एक्चुअली में ये चीज़ की है। यहाँ पे अपना तेंजी भाई है केयर टेकर को पूछता है कि क्या तू ये जो बात कह रही है वो एक्चुअली में सच है या फिर स्टोरी है। आपको पता है तेंजी भाई यूइची के बाद बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात करता है वो। बेसिकली वो कहता है कि अगर तूने ये बात सही में सच है तो तू पुलिस के पास पहले क्यों नहीं गई, तू इधर आके ये सारी बात क्यों कर रही है। एंड एक्चुअली में जब आप किसी के घर पे काम करते हो तो आप ये बात करने से बचते हो ताकि आपकी नौकरी ना जाए, तो तुम अपने ही एम्प्लॉयर के सामने ऐसी खराब बात क्यों करेगी, मतलब उसके बेटे के बारे में। तो यहाँ पे वो एक सिंपल रीज़न देती है, बिकॉज आई हेट देम। बेसिकली वो कहते हैं कि उसके बाप ने उधारी ली होती है शिबो के बाप से, एंड इसलिए उस उधारी को पे ऑफ करने के लिए उसको ज़बरदस्ती इस घर पे काम करना पड़ रहा था, क्योंकि शायद से भाई डेप्ट अब उसके बाप ने अभी तक पूरी नहीं की होगी। एंड इसलिए वो कहते हैं कि मैं इधर टेस्टिमनी दे रही हूँ। वो तो यहाँ तक कहती है कि तुम्हें भी शिबे को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि जब मैं पहली बार इस घर पे आई थी तो वो बहुत ज़्यादा काइंड एक नॉर्मल बच्चे की तरह था। वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था क्योंकि उसके बाप के पास तो टाइम नहीं था। लेकिन जब वो ये हाई स्कूल में आया, उनके बाप एंड माँ का डिवोर्स होने वाला था, तो तुम्हें क्या लगता है वो किसके साथ गया?
वो अपने बाप के साथ गया, अपनी माँ के साथ नहीं गया। तो वो कहते हैं कि उसने ये काम इसलिए किया क्योंकि ही इज़ ओनली आफ्टर मनी, मतलब वो तुम किसी उसको तो ट्रस्ट कर ही नहीं सकते ना जिसका सिर्फ ध्यान पैसे पे हो, जो रिलेशन को एक्नोलॉजी ना करता हो। वो कहते हैं कि इसका बाप एक बिजनेसमैन है तो ऑब्वियसली उसको एक बेटा तो चाहिए ना उसकी जो पोजीशन है उसके बाद लेने के लिए। तो जब ये मिडिल स्कूल में था तब उसने बेटे को ही पैसों से खरीद लिया कि मैं तुझे बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा, एंड वो उसके साथ चला भी गया। वो यहाँ तक कहती है कि उसको इतने सारे पैसे मिले फिर भी जब तक वो हाई स्कूल में आया तब तक वो सारे पैसे खलास हो चुके होंगे। मतलब तुम सोच सकते हो कि कौन सा मिडिल स्कूलर, मतलब जो 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ता है, वो इतने सारे पैसे खर्च कर सकता है। उसके बाद अपनी केयर टेकर तो चली जाती है, लेकिन तेंजी भाई कहते हैं कि क्या हम शिबे की साइड की स्टोरी को सुन सकते हैं। तो भाई ये वाले लोग कहते हैं कि तुम्हें उसकी स्टोरी सुनने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी तुम केयर टेकर की स्टोरी पे तो बिलीव नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो शायद से 100% सच ही है, तुम्हारे पास कोई कंफर्मेशन तो है नहीं, तो तुम अपने दोस्त के ऊपर भरोसा रखो बस। उसके बाद इनका ये वाला ट्रायल तो खत्म हो जाता है। इनके पास एक हफ्ता है जो अपने क्लासमेट्स हैं उनको कन्विंस करने के लिए। यहाँ पे अपनी लड़की उसको पूछती भी है कि हमें क्या करना चाहिए, शिबे को शेव करना चाहिए। तो अपना तेंजी भाई उसके सामने तो यही कह देता है कि हाँ मैंने यूइची को प्रॉमिस किया है तो ऑब्वियसली हमें उसको सेव करना ही पड़ेगा। लेकिन मन ही मन में वो खुद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसको जो इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको सोच सकते हो वो कितनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। तो वो यही सोच रहा है कि क्या मुझे एक्चुअली में शिबे को सेव करना चाहिए कि नहीं, क्या मैं सही में डिसीजन ले रहा हूँ अच्छा वाला। एंड उसके बाद हमें एक डॉक्टर वाला सीन देखने को मिलता है। बेसिकली जो अपने यूइची भाई की सर्जरी थी वो ठीक हो चुकी है। चैप्टर 28 की स्टार्टिंग में हमें यूइची भाई देखने को मिलते हैं हॉस्पिटल में, एंड उसके साथ ये लड़की होती है, आपको पता है तोमोडाची गेम वाली। बेसिकली इनकी थोड़ी पास के बारे में बात हो रही होती है, वो यूइची के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कह रही होती है जो हमें एक्चुअली में तो सही में बताई नहीं गई, बस उसकी बात होती है। तो यूइची यही कह रहा होता है कि तुम लोगों को पता कितना है भाई मेरे बारे में, तो ऐसा हो तो तुम मेरे ऊपर रिवेंज ले सकते हो। आपको पता है यूइची की पास स्टोरी हमें इतनी ज़्यादा क्लियर है नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बड़े आदमी का बेटा है। लेकिन वो अपना जो इंस्ट्रक्टर होती है वो यही कहते हैं कि नहीं टेंशन मतलब हम तुम्हें सोल्ड आउट नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा बॉस है उसका मोटिव मनी नहीं है। यूइची के भाई को पता चलता है कि इनका एक बॉस भी है, एंड यही भाई इनकी थोड़ी वेगली बातें थी जो कि इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली अपने यूइची भाई पूछते हैं कि अभी जो अपनी गेम नंबर 4 चल रही है उसमें क्या चल रहा है, एंड यहाँ पे जो अपनी इंस्ट्रक्टर होती है वो कहते हैं कि तुझे उसके बारे में टेंशन नहीं लेना चाहिए, अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा रख, क्योंकि तू एक्चुअली में जो गेम नंबर 4 होगी उसमें अपने यूइची भाई आ ही नहीं सकेंगे क्योंकि वो हॉस्पिटल में होगा, सो वो खेल नहीं सकता। एंड दूसरी वो एडवाइस ये देती है कि एज अ स्पेक्टेटर व्यू, मतलब ऐसा भी नहीं कि वो अपना कुछ एजेंडा यहाँ पे संभाल रही हो, वो कहते हैं कि तुझे शिबे जो अपना बंदा है उसको कट ऑफ ही कर देना चाहिए। एंड यहाँ पे यूइची भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, वो कहता है कि शिबे को रखने से इतना ज़्यादा नुकसान होगा क्या। एंड यहाँ पे ये जो अपने इंस्ट्रक्टर होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ शिबे को रखना तुम्हारे जो फ्रेंडशिप है उसके लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर तुम उसको बचाना चाहते हो तो इट्स ओके क्योंकि तुम उसको ट्रू फ्रेंडशिप कहोगे। बेसिकली इनको लगता है कि शिबे को रखना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे वो ये भी कहती है कि तुम्हें एक्चुअली में एंड में जब तुम ये गेम को क्लियर कर दोगे तो तुम्हें पता तो चल ही जाएगा कि एक्चुअल ट्रेटर है कौन, मतलब असली में एक ट्रेटर तो है ही इनके ग्रुप में। 3 शिफ्ट होता है, हमें फिर से अपने तेंजी भाई एंड वो लड़की देखने को मिलती है जो कि वेट कर रहे होते हैं किसी के लिए। बेसिकली ये लोग चाहते हैं कि जिसमें क्लास में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पावर हो उसको पहले अपनी साइड करे ताकि जो बाकी की क्लास हो वो भी अपनी साइड हो जाए। यहाँ पे जो शिबे भाई होते हैं वो एक बार प्रेसिडेंट जो इनका इलेक्शन होता होगा स्कूल में उसके लिए लड़े थे, तो जो उसकी ओपोनेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी ऐसे इन्फ्लुएंशियल पोजीशन के लिए, तो उसको बुलाता है उससे बात करने के लिए कि भाई तू हमारी मदद कर। जब वो आती है तो वो शिबे के बारे में बात करते हैं, तो उसको ऑलरेडी पता होता है कि तुम क्या बात करना चाहते हो, शिबे ने अपने बाप को मार दिया उसके बारे में। तो यहाँ पे पहले तो वो तेंजी भाई अपना ऐसे नॉर्मल इमोशनल आर्ग्यूमेंट करता है कि तू भाई क्या बात कर रही है, अपना जो शिबे है वो बात बात पे रो पड़ता है, वो किसी को कैसे मार सकता है। लेकिन तभी वो कहते हैं कि तू क्या बात कर रहा है, ये देख भाई फोन में वो सारे जो कमिटेड क्राइम्स होते हैं शिबो के उसकी लिस्ट देता है। मतलब बेसिकली जो आज उनके साथ हुआ ये फ्रेंड्स सीन्स वाले ट्रायल में वो सारी बात लीक हो गई है। तोमोडाची गेम वाले भाई इज ऑलवेज 1 स्टेप अहेड। ऑब्वियसली अगर पूरी क्लास को पता हो कि हमें एक ऐसे बंदे को सेव करना है जिसने अपने बाप को मार दिया और उसके पास अटेम्प्टेड टू रेप वाला जो चार्ज है वो भी लगा है, सो कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। इन अपने तेंजी भाई ऐसे ही डिप्रेस हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरा दिन देखने को मिलता है जहाँ पे एक जो अपना शिबे भाई का मिडिल स्कूलर वाला दोस्त होता है वो देखने को मिलता है, जो भी अपनी बढ़ास है वो शिबे के ऊपर निकालने के लिए आया है। बेसिकली वो कहता है कि मिडिल स्कूल 2nd ईयर में हम दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक दिन मुझे पता चलता है कि उसने मेरी बहन को प्रेग्नेंट बना दिया है। एंड पता है वो बहन कौन से स्टैंडर्ड में थी, मिडिल स्कूल 1st ईयर,
मतलब बेसिकली 6th क्लास वाली लड़की। एंड ऑब्वियसली भाई वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो शीबे के पास जाता है तो वो बंदा उसको पैसे निकाल के दे देता है, अबॉर्शन मनी, कॉन्सोलेशन मनी, सब कुछ। एंड वो बंदा खुद भी एक्सेप्ट करता है कि हाँ हमने वो वाले पैसे लिए थे क्योंकि हमारा जो घर था वो बहुत ज़्यादा गरीब था। एंड ऑब्वियसली वो भाई बच्चा तो अभी कर नहीं सकते थे। एंड इसलिए भाई सारे लोग शॉक हो जाते हैं। जो तेंजी के साथ लड़की होती है वो भी कहती है कि ये बात जो बंदा कह रहा है, अभी तो मैं भी शीबे को सेव करना नहीं चाहती, मतलब वो भी हट रही है शीबे को सेव करने से। मानाबू भाई इनसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई सवाल है, पर ऐसी क्लियर स्टेटमेंट के सामने कोई सवाल भी क्या पूछ सकता है। सो ऑब्वियसली इनके पास कोई सवाल नहीं होता। हमें एक स्कूल का सीन भी दिखाया जाता है जिसमें तेंजी कुन देखता है कि सारी क्लास उसके सामने है, मतलब कोई भी उसको बचाना चाहता ही नहीं है। एंड एक्चुअली मैं अपने दिल से बात करूँ, अगर ये वाली एक्यूजेशन ट्रू है भाई तो तुम भी क्या उसको बचाना चाहोगे भाई, ऐसे बंदे को? भाई ऐसा कैरेक्टर बस यही बात कर रहे होते कि भाई इसका नज़रिया तो देखो, इसको लगता है कि सिर्फ मनी से सारी चीज़ें बॉट की जा सकती है। एंड इसलिए भाई मुझे नहीं लगता कि अभी शीबे भाई बच सकते हैं। एंड ये कम नहीं था तो तीसरे दिन हमें एक तीसरा बंदा देखने को मिलता है जो कि बेसिकली सबको लोन देता है। एंड वो यहाँ पे कहने आया होता है कि शीबे भाई का जो घर है उसके ऊपर कितनी लोन है, मतलब इनकी जो फैमिली है उनके ऊपर कितनी ज़्यादा लोन है। एंड ये वाली टेस्टिमनी लास्ट होने वाली है, मतलब इसके बाद कोई विटनेस नहीं आने वाला है। अभी सीन ये है कि जो अपना शीबे भाई जब अरेस्ट हुआ था तब उसके ऊपर जितनी सारी लोन थी वो हमें देखने को मिली, जो कि तोमोडाची गेम वालों ने पे कर दिए। एंड अभी जो ये वाली लोन होगी वो अभी शीबे के ऊपर जाने वाली है। बेसिकली अगर शीबे बच जाता है तो ये इनकी जो टीम है क्लासमेट्स की, उन सारों को अपने साथ में मिलकर ये वाली लोन को पे ऑफ करना होगा, मतलब सबके ऊपर जो लोन डेप्ट है वो बढ़ जाएगा। एंड पता है लोन कितने की है? 500 मिलियन येन की। एंड ये देख के भाई तेंजी भाई की तो फट जाती है। वो कहते हैं कि अब तो मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं रहा शीबे को बचाने के लिए। पहले से वो डाउट में था कि क्या मुझे शीबे को बचाना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि उसने इतने सारे क्राइम किए हैं। एंड वो दोनों बंदे एक लड़की को ही पसंद करते हैं, आपको पता है, शिहो-सान को। तो वो वाली भी पर्सनल फीलिंग है। वो कहता है कि ना मुझे कोई रीज़न ही नहीं दिख रहा है इसको बचाने के लिए, ना वो इतना ज़्यादा यूजफुल है। एंड भाई अगर ये लोग इसको बचाते हैं तो सबके खाते में 100 मिलियन येन चले जाएंगे। 100 मिलियन येन भाई कोई कम रकम नहीं होती है। ये लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो ही रहे होते हैं क्योंकि इनके पास कोई सवाल ही नहीं होते करने के लिए। भाई जज भी बोल रहा है कि चलो अपना काम तो जल्दी जल्दी हो रहा है। तभी इनको यूइची भाई का फ़ोन आता है जो कि कहता है कि तू भाई जल्दी से मुझे अपनी सिचुएशन बता। तेंजी भाई सारी सिचुएशन यूइची को कहता है। तभी यूइची उसको कहता है कि भाई तू थोड़ा सोच, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है इन तीनों में से कोई एक बंदा तो झूठ बोल रहा है। एंड फिर वो उसको कहता है कि तू जो अपनी पास्ट मेमोरीज है उसको सोच, भाई तुझे क्या लगता है, अपनी जो मेमोरीज है उसके अंदर झाँक। चैप्टर 29 स्टार्ट होता है जिसमें वो बात करने ही वाला होता है कि ट्रेटर कौन है, तभी फ़ोन कट हो जाता है। बेसिकली अपना यूइची भाई था, वो एक फ़ोन लाइन से कॉल कर रहा था तो उसके अंदर जो पैसे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अपनी तोमोडाची गेम वाले इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि तू चाहता है मैं तुझे थोड़े पैसे दूँ, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है कि भाई तुम लोगों से पैसे कौन लेना चाहता है। यहाँ पर अपना तेंजी भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में होता है कि भाई क्या होगा। लेकिन उसको इतना पता होता है कि अगर यूइची ने बोला है तो एक्चुअली में कोई ट्रेटर तो ज़रूर होगा। अपना यूइची भाई दूसरी तरफ कहते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है तेंजी खुद ही रियलाइज कर लेगा ये बात, क्योंकि तेंजी हमारे ग्रुप में से सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट है। अभी ये बात देख के मैं भी थोड़ा सरप्राइज हो गया था। एंड जो मेरे मन में सवाल थे, तुम्हारे मन में सवाल है, वो अपनी इंस्ट्रक्टर पूछते हैं कि तूने इतने ज्यादा स्मार्ट अपोनेंट को हराया, इनके जो लास्ट गेम थी 3rd गेम, उसमें इतना ज्यादा स्मार्ट बंदा था वो स्कूल में से, तूने उसको भी हरा दिया, तो तू कैसे कह सकता है कि तेंजी तेरे से भी ज्यादा स्मार्ट है? तो वो कहता है कि देखो मैंने उसको हराया तो था, लेकिन इसलिए नहीं हराया था क्योंकि मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट था। एंड अगर तुम देखने जाओ तो मेरे जो स्कूल ग्रेड्स है वो भी तेंजी से बहुत ज्यादा कम है। वो कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि तेंजी ये जो अपना ट्रेटर है उसको, मतलब इनमें से कौन लाई कर रहा है उसको जरूर ढूंढ निकालेगा। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे पास 5 मिनट है। बेसिकली अपना यूइची भाई एक बंदे से मिलने जा रहा होता है एंड इट इज नन अदर देन अवर जो बंदा जिसने फेक तोमोडाची गेम चलाई थी। यूइची भाई उसको पूछता है कि तुम्हें ये जो फेक तोमोडाची गेम है ये बनने के लिए किसने कहा था। ऑब्वियसली अपना जो बंदा है वो कहता तो नहीं है एक्चुअली में, लेकिन तभी वो अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि ओ मेरा राइट हैंड कितने ज़्यादा दर्द कर रहा है, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मेरी जो हाथ की नर्व्स है वो सारी डैमेज हो चुकी है एंड मैं अपने थंब के अलावा कोई भी अपना हाथ है वो हिला ही नहीं सकता। उसके बाद वो उसको काफ़ी ज़्यादा धमकाने की कोशिश करता है कि तू क्या चाहता है, अगर तू मुझे अभी अपना ये जो आंसर है वो बता देता है तो मैं तुझे इसके बाद जाने दूंगा, लेकिन अगर तू नहीं बताता है तो तुझे इसके बाद तो भाई जेल में जाना पड़ेगा एंड तेरे साथ जो बुरा हाल होगा वो अलग। ऐसे करके उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। इन दी एंड वो उसको एक नाम बता देता है जो कि हमें नहीं दिखाया गया है। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, अभी जो ये पैसे तुझे लेने थे उनसे उसकी डील तो स्टार्ट कर, हम दोनों साथ में जाएंगे ताकि मैं उनको रंगे हाथों पकड़ पाऊँ, मतलब तभी पकड़ पाऊँ। एंड अपनी इंस्ट्रक्टर जब वो बाहर आता है तो उसको कहता भी है कि हाउ कैन यू लाई एज यू ब्रीथ, मतलब बंदा कितना ज़्यादा झूठ बोल रहा होता है क्योंकि उसका हाथ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं, वो बहुत ज़्यादा ठीक है। उसके बाद जो अपना ट्रायल होता है वो दिखाया जाता है जिसमें 2-3 दिन तो अपने शीबे भाई आते ही नहीं है। अपना जो मानाबू होता है वो भी कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ तेंजी भाई से
क्योंकि मुझे लगता है कि वो भाग गया है। लेकिन छठे दिन के ऊपर अपने तेंजी भाई आ जाते हैं, उसको पता भी चल जाता है कि जो अपना जो इन तीनों में से लाए कौन कर रहा था विटनेस में से। अपना तेंजी भाई रिक्वेस्ट करता है कि जितने भी 3 विटनेसेस है तुम उनको वापस लो, मैं उनको क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जब वो 3 आते हैं तो उनको कहता है कि तुम एक ओथ लो, एंड उसके बाद कहता है कि अब मैं तुमसे सिर्फ सवाल पूछने वाला हूँ। अभी जो तुमने अपने पिछले स्टेटमेंट कहा था, अगर तुम इस बार उससे कुछ अलग कहते हो तो मुझे पता चल जाएगा तो कोई लायर हो। अभी ये जो वाली लड़की थी दूसरी तोमोडाची गेम वाली, वो सोचते कि वाह इंप्रेसिव, लेकिन हमने उनको ये जो स्टोरी है वो उनके माइंड में डाल दी है, तो भाई ऑब्वियसली उनकी स्टोरी डिफरेंट तो होने ही नहीं वाली, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली में एक ट्रेटर को प्रिपेयर करके रखा है, मतलब इन तीनों में से एक झूठ बोल रहा है। लेकिन अब जो ये तीनों लोग अपनी स्टोरी वापस से बताते हैं कि इन्होंने क्या कहा था, तभी अपना तेंजी भाई कह देता है कि मुझे पता चल गया कि तुम में से झूठ कौन बोल रहा है। वो अपना जो मिडिल स्कूल वाला उसका दोस्त था वो था जिसने बोला था कि मेरी बहन उसने प्रेग्नेंट कर दी थी। एंड भाई सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि इसने बस अपनी ये नॉर्मल स्टोरी बोली तो इसको कैसे पता चल गया। अपना तेंजी भाई अपनी 300 IQ रिवील करता है। वो कहता है कि मैंने तुमने अभी जो स्टोरी बोली है उसके ऊपर से डिसाइड नहीं किया, मुझे एक्चुअली में तुमने ओथ ली उससे पहले ही पता चला था कि तुम में से झूठ कौन बोल रहा है। बेसिकली यहाँ पे हमें एक लॉन्ग बैक स्टोरी देखने को मिलती है। बेसिकली ये होता है कि जब उसको यूइची का फोन आता है तब उसको समझ में आता है कि यूइची को बस फोन से पता चल गया, मतलब इनकी स्टेटमेंट सुन के कि इनमें से झूठ कौन बोल रहा है। आपको पता है यूइची ने कहा था कि तू हम जो पास्ट डे में क्या कर रहे थे वो याद कर। एंड पास्ट डे में ये लोग सेकंड गेम खेल रहे थे तब। एंड यहाँ पे तब जो अपना शिबे भाई कहता है वो कहता है कि मुझे अब तक कोई भी शर्म नहीं है, मैंने ऐसी कोई चीज़ की हो जिसके ऊपर मुझे शर्म आए। वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कह रहा होता है। उसके बाद अपना मानबू कह भी रहा होता है कि ऐसा हो भी सकता है कि उसने ऐसी चीज़ की हो लेकिन उसको ज़रा भी गिल्ट ना हो, तब तुम कह सकते हो ना कि मुझे कोई शर्म नहीं है। लेकिन तब अपना जो अपना ये तेंजी भाई है वो बहुत ज़्यादा स्मार्टफुली कहता है कि उसके पापा भी लॉयर है, तो उसके पापा ने उसको एक बार सिखाया था कि कुछ भी हो जाए तुम्हें अपने डिफेंडेंट के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। इसलिए वो कहता है कि मैंने अभी शिबे के ऊपर अपना पूरा भरोसा रखा है। तेंजी भाई कहते हैं कि शिबे बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है एंड भाई थोड़ा ठरकी भी है, लेकिन वो इतना ज़्यादा भी ठरकी नहीं है कि वो किसी लड़की के साथ ऐसा करे एंड उसकी फीलिंग्स को ऐसे कंसिडर भी ना करे। तो अपना मानव भाई कहता है कि ठीक है चलो तूने अच्छा किया, लेकिन तेरे पास कोई प्रूफ तो है नहीं ना इसके बारे में। तभी अपना तेंजी भाई दूसरा बॉम्ब भी फोड़ता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे एक्चुअली में पूरा भरोसा है कि अपना जो शिबे भाई है उसने ये किया नहीं, क्योंकि शिबे भाई के पास जो मुंह है बेसिकली उसके पेट में कोई बात टिकती नहीं है। अगर उसने ऐसा कुछ किया होता तो मैं पता चल जाता, क्योंकि शिबे भाई इज स्टिल अ वर्जिन। एंड बस यही बात होती है जिसको देख के भाई सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं। उसके साथ जो लड़की होती है वो भी भाई ऐसे ब्लश करने लगती है कि भाई इसने क्या बोल दिया है। तभी अपने यूइची भाई भी एंट्री मारते हैं। वो भी यही कहता है कि हाँ मुझे भी पूरा भरोसा है कि शिबे भाई स्टिल अ डैश। मैं नहीं बोल सकता क्योंकि नीचे ही मेरी मम्मी है, एंड इसलिए भाई मुझे अभी जाना भी पड़ेगा क्योंकि मम्मी ने बुलाया है। तो हम 29 चैप्टर तक ये वाली स्टोरी खत्म करते हैं। एंड भाई रिकॉर्डिंग 56 मिनट्स की हो चुकी है। आई होप वीडियो 15 मिनट से कम का हो, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा अच्छा व्यूज़ आ जाते हैं। आपको क्या लगता है मुझे एक्चुअली में आगे कवर करनी चाहिए कि नहीं? मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ मैं ज़रूर ख़त्म करूँगा खुद से। आपको क्या चाहिए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, सपोर्ट दिखाना, तभी मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।